हेलो बच्चों, 8th क्लास में आज अपन चैप्टर करेंगे 11। मतलब कल स्टार्ट कर दिया था लेकिन आज उसके आगे अपन करेंगे। तो देखो, एक टॉपिक दे रखा है बेटा, बलों की खोजबीन। मतलब बल के बारे में अपन ने पढ़ा था। बल की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि किसी वस्तु पर धक्का देना या फिर उसको खींचना, ये क्या होता है? बल होता है। यानी किसी वस्तु मतलब धक्का देना या खींचना, उसको अपन क्या कहते हैं? बल कहते हैं। फिर मैंने एक परिभाषा ये बताई थी कि बल जो है वो किसी वस्तु की गति की अवस्था में, गति मतलब वो अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसको गति की अवस्था बोलते हैं। तो बल किसी वस्तु की गति की अवस्था में या उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, तो ये बल होता है। ठीक है, यानी बल जो है उसके द्वारा कोई वस्तु अपनी गति में भी परिवर्तन कर सकती है या फिर विराम अवस्था में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो उसके आगे पढ़ेंगे अपन बलों की खोजबीन। देखो, बल किस प्रकार से कार्य करते हैं। आपने एक खेल देखा होगा बेटा, रस्सा कस्सी का खेल देखा होगा, है ना। रस्सा खींच जो होती है, उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ दो टोलियां होती है और वो रस्सी को खींच रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी रस्सी जो है दोनों तरफ बिल्कुल नहीं खिसकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों तरफ से जो है बराबर जब बल लगते हैं और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो उस स्थिति में जो है रस्सी बिल्कुल नहीं खिसकती है वहाँ पे। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है अपने को कि बल, दो चीज़ें, दो स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे दो चीज़ें लिख रहा हूँ। देखो, समान दिशा में लगाए गए बल, समान दिशा में लगाए गए बल आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और एक में लिख रहा हूं बेटा कि विपरीत दिशा में लगाए गए बल, विपरीत दिशा में लगाए गए बल जो है घट जाते हैं। एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? बल घट जाते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो मैं उदाहरण से बताता हूँ कि मान लीजिए कि एक बक्सा पड़ा हुआ है, ठीक है, और उस पर मैं अकेले बल लगा रहा हूँ। एक तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अकेले उस पर बल लगा रहा हूँ, ठीक है, और एक पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरी स्थिति में ये करते हैं कि मैं और एक जना और, यानी मेरा दोस्त जो है वो उस पर बल लगा रहे हैं। तो क्या होता है कि किस स्थिति में बल, वो बक्सा जो है जल्दी खिसकेगा? तो मैं जब दो जने उस पर या दो लोग जो है उस पर बल लगाएंगे तब वो जल्दी से खिसकने लगता है, और समान दिशा में लगा रहे हैं अपन। ठीक है, एक तो हम दोनों जो है, मैं और मेरा दोस्त क्या कर रहे हैं, समान दिशा में उस बक्से पे बल लगा रहे हैं। तो उस स्थिति में बक्सा बहुत तेज़ी से खिसकने लगता है। लेकिन जैसे ही मेरा दोस्त जो है मेरे सामने से आके उस पे बक्से पे बल लगा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बक्सा खिसकना बंद हो जाता है या फिर धीरे धीरे खिसकता है। तो ऐसी स्थिति को अपन बोलते हैं कि समान दिशा में अगर बल लगे तो बल दोनों जुड़ के, मतलब उनका जो है बल क्या हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि वस्तु तेजी से क्या करने लगती है, गति करने लगती है। विपरीत दिशा के लिए बोलें तो विपरीत दिशा में जब बल लगेंगे तो क्या होगा, वस्तु गति करना या तो बंद कर देगी या फिर बहुत धीरे हो जाएगी उसकी गति। तो ये आप याद रखोगे। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा या बराबर हो सकता है। यानी बल जो है दूसरे बल से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो बल जो है उसकी प्रबलता को प्राय परिमाण से दिखाया जाता है। बल की प्रबलता को, बल की प्रबलता को किससे दर्शाते हैं बेटा? परिमाण से। परिमाण होता है मतलब उसका मान होता है। परिमाण का मतलब ही क्या होता है? उसका मान होता है। यानी एक तो आप बोलते हो कि एक तो मैं बल लगाऊं, मैं ज़्यादा बल लगा रहा हूं, तो मतलब उसको परिमाण से दिखाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखोगे। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। नया टॉपिक दे रखा है कि क्या बल जो है वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है क्या? तो ये मैं कल आपको बता चुका हूँ कि बल जो है वो किसी गति करती हुई वस्तु में परिवर्तन ला सकता है, या फिर विराम अवस्था में या रुकी हुई वस्तु में परिवर्तन ला सकता है, उसके आकार में परिवर्तन ला सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। मतलब
एक साइकिल है वो धीरे धीरे चल रही है, जैसे ही पीछे से किसी ने उस पर बल लगाया यानी धक्का लगाया तो क्या हुआ कि वो तेज़ी से चलना शुरू हो जाती है। मतलब धीरे धीरे चल रही वस्तु की गति आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। बिल्कुल रुकी हुई वस्तु में आप क्या कर सकते हो, गति प्रदान कर सकते हो उसको, ठीक है। किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हो बल द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कौन करता है, बल है। इसका सारा इस जो मतलब कार्य जो है कौन कर रहा है, ये बल द्वारा किया जा रहा है ये सारा, ठीक है। तो बल इस तरीके से, जैसे कि उदाहरण भी दे रखे हैं आपकी बुक में कि एक बॉल को अपन रोकते हैं, ठीक है। एक जो बॉल होती है क्रिकेट बॉल, वो आ रही है तो उसको अपन एकदम से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मतलब बल लगाकर अपन उसको क्या कर सकते हैं, एकदम से रोक सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक जैसे एक बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, टायर चला रहा है, तो मतलब उसको बल लगाकर उस टायर को जो है लगातार अपन गति प्रदान कर रहे हैं। इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि समान दिशा में लगाए गए बल हमेशा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और विपरीत दिशा में लगाए गए बल जो है हमेशा क्या होते हैं, घट जाते हैं, उनका अंतर लेते हैं अपन, ठीक है। तो और बल को जो है परिमाण से दिखाते हैं। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं आप याद रखोगे। फिर इसमें निष्कर्ष दे रखा है लास्ट में कि बल द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, ये दे रखा है बेटा, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है क्या बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर पाता है क्या, तो ये अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।